हेलो, वेलकम टू एनीवे डोर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले अपना सेकंड टॉपिक, डिपॉजिट्स विद बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। एक दूसरा तरीका जिससे लोग पैसा रखते हैं वो है डिपॉजिट्स। बैंक में जो डिपॉजिट्स रखते हैं उस रूप में भी लोग जो है पैसा अपने पास रखते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it. They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. अब जो लोग हैं उनको अपनी जो डे टू डे लाइफ है उनमें कुछ नीड्स होती है जिनके लिए उन्हें पैसा चाहिए, पर वो वर्कर्स जिनके पास सैलरीज मंथ के आखिर में आती है तो उनके पास जो मंथ की स्टार्टिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा कैश होता है। तो उस एक्स्ट्रा कैश का जो खर्चा है उसके लिए जो पैसा वो निकाल लेते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैश बचता है वो उसका क्या करते हैं? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन द नेम। तो वो उस पैसे का क्या करते हैं, वो उस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं, अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा के अपने नाम से। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे अमाउंट ऑन इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। और बैंक जो है वो डिपॉजिट जो होते हैं, जो यानी कि एक्स्ट्रा पैसा है जो हम अपने बैंक अकाउंट में डालवाते हैं, उसको एज डिपॉजिट बैंक जो है अपने पास एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बदले में एक जो अमाउंट है वो भी पे करते हैं एज इंटरेस्ट। ठीक है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एज अमाउंट एज इंटरेस्ट। और इस तरीके से जो लोगों के पैसे हैं वो भी बैंक में सेफ रहते हैं और एज इंटरेस्ट उनको जो है एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं बैंक से। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज व्हेन दे रिक्वायर। और पीपल के बाद जो लोग हैं अगर वो चाहें तो वो अपने पैसे निकलवा भी सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। और जब लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की तो वो जो उन्होंने डिपॉजिट कराए हैं पैसे बैंक में, जब वो उन्हें ऑन डिमांड जो है बैंक से वापस लेते हैं तो उसको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। यानी कि अगर मान लो पैसों की ज़रूरत है और बैंक से हम निकलवा रहे हैं उन पैसों को तो वो होगा डिमांड डिपॉजिट। Demand deposit offer another interesting facility. It is a facility which lend it the essential characteristic of money, that of a medium of exchange. अब डिमांड डिपॉजिट एक अदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी देता है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही जो है एक्ट करती है और उन पैसे का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अब वो क्या है? यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। आपने सुना होगा कि कैश के बदले चेक से पेमेंट की जाती है। For payment through check, the payer who has an account with the banks make out of a check for a specific amount. अब जो पेमेंट होती है चेक के थ्रू वो हम करते हैं और वो बिना पैसों की होती है। जो पेयर होता है, जो पैसे दे रहा होता है, उसका बैंक में एक अकाउंट होता है और वो एक चेक बनाता है एक स्पेसिफिक अमाउंट का। उसमें स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि कितने पैसे देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चेक की जो है डेफिनेशन दी है, अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि जो बैंक है वो जो बंदा है उसके अकाउंट से किसी दूसरे बंदे को एक जो है अमाउंट पे करे, जितनी भी अमाउंट चेक पे लिखी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है चेक है। अब यहाँ पर लिखा है पे प्रेम कुमार। तो कोई इंसान है जो प्रेम कुमार को इतने पैसे दे रहा है, अपने अकाउंट से निकलवा के उसके अकाउंट में डलवा रहा है थ्रू चेक। तो ये हो गई चेक पेमेंट। Thus we see that demand deposit share the essential feature of money। और इसीलिए जो डिमांड डिपॉजिट है वो पैसे का एक एसेंशियल फीचर है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्ट सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। और जो चेक्स है उन्हीं के थ्रू जो है हम बिना पैसों के जो है पेमेंट्स कर सकते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। और इसीलिए जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वाइडली एज अ मीन ऑफ पेमेंट यानी कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है। अलॉन्ग विद करेंसी, और उन्हें करेंसी भी माना गया है। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। अब जो डिमांड डिपॉजिट है डिपॉजिट है, इसका एक एसेंशियल फीचर ही है चेक। इसलिए डिमांड डिपॉजिट को बहुत ही ज़्यादा जो है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट माना जाता है, एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ पेमेंट माना जाता है।
You must remember that you must remember the role that the banks player. और ये आपको ये भी याद रखना है कि जो बैंक्स है उनका क्या रोल यहाँ पर प्ले हो रहा है. बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स. बट फॉर द बैंक्स का मतलब है यहाँ पर कि अगर बैंक्स नहीं होते तो कोई भी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होती, कोई भी जो पेमेंट है वो कैश से नहीं दी जा सकती. ठीक है, कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं. The modern forms of currency, the modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of modern banking system. और जो currency है, deposits हैं, ये सारे जो है closely linked है banking system से. तो बेसिकली इन दोनों पैरा में हमें यही बताया है कि जो है इस फर्स्ट पैरा में तो है हमारे पे कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो बहुत असेंशियल फीचर है मनी का. ठीक है, क्योंकि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनके ही थ्रू जो है हम बिना कैश के जो है पेमेंट बना सकते हैं, क्योंकि चेक जो है यहाँ पर हमारे लिए जो है अवेलेबल है. ठीक है, इसलिए डिमांड डिपॉजिट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्सेप्टेड माना गया है. ठीक है, और मनी को जो है हम सिर्फ मॉडर्न इकोनॉमी या करेंसी नहीं मानते बल्कि डिमांड डिपॉजिट्स भी मांगते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. और इसमें बताया गया है बैंक का रोल इस पैराग्राफ में कि बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर बैंक्स नहीं होते तो कोई पेमेंट्स नहीं हो पाती, चेक से कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं हो पाता. और जो इसीलिए जो करेंसी और डिपॉजिट्स हैं ये सारे जो बैंकिंग सिस्टम है इससे क्लोजली लिंक्ड है. तो अब एक जो है नेक्स्ट जो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स हैं और 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस है, ये दोनों टॉपिक हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो ये पार्ट मुझे बस कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने डिमांड डिपॉजिट्स इसमें करा दिया. Thanks for watching. Subscribe anywhere.